जब घर में बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होता है तो उसके पीठ पे झोला टांग के उसको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर नौकरी करना पड़ता है। कोई बिहार में पूछने वाला नहीं है। 12,000 15,000 कमाने के लिए अपना घर, परिवार, समाज, राज्य सब कुछ छोड़ना पड़ जा रहा है। लेकिन हम लोगों को ज्यादा जो है फर्क वोट नहीं पड़ता है। बच्चा घर से बाहर नहीं जाता है तो कहता है बच्चा बर्बाद हो गया। जो बच्चा घर पे बिहार में रह रहा है उसको माँ बाप फिलिया के घर से बाहर भेजता है कि बिहार से बाहर जाएगा तो कुछ बन जाएगा। बिहार से बाहर जाकर कुछ बन वो नहीं रहा है। एक एक कमरे में 5-5 लड़का रहता है। कोई फैक्ट्री में मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है। तो 2 साल से हम लोग बिहार के 25 से ज्यादा जिलों में गए हैं, 7,000 से ज्यादा गांव में गए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिहार में कोई गांव में कुछ नया हो। सब जगह वही हाल है। गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, नौजवान गांव में है ही नहीं। सब बिहार छोड़ के चला जा चुका है। जिस राज्य का, जिस समाज का नौजवान ही उसको छोड़ के चला जाएगा, वो राज्य, वो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात की चिंता किसी को नहीं है। घर का काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। सब आदमी जितने लोग बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं उन्होंने 2 साल से अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़कर, जिस काम को करते थे उस काम को छोड़कर 2 साल से गांव-गांव पैदल पैदल जाकर लोगों के बीच में अपनी बात को रख रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा रहे हैं कि जिस गरीबी, जिस बदहाली में हम लोगों का पूरा जीवन बीता है, अगर अब भी हम लोग नहीं जगेंगे तो जो घर में छोटा छोटा बच्चा सब है उसका भी पूरा जीवन उसी गरीबी, उसी बदहाली में बीतेगा। लेकिन बिहार के लोगों का दुर्भाग्य कहिएगा कि हम लोगों का जीवन का सच्चाई कहिएगा। देखिए कैसी स्थिति है। चुनाव के समय में नेता हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए आता है तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप पूरा मैदान भर जाता है। वही नेता जब 500 गाड़ी का काफिला बनाकर धूल उड़ाते हुए चलता है, आपके बच्चे के फेफड़े में वही धूल जाता है, तो उस नेता का काफिला देखने के लिए लोग घर से बाहर जाकर खुद ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति 2 साल से पैदल चल रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को सच्चाई बता रहा है, वोट चंदा किसी से नहीं मांग रहा है, तो लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के घर से निकालना पड़ रहा है कि चलिए भैया सुन लीजिए। यही दुर्दशा है हम लोगों का और यही हमारे दुर्दशा का कारण है। इसीलिए बिहार के आदमी को सबसे ज्यादा हिलाना पड़ता है। जब तक 4 बार उनको हिलाइएगा नहीं तब तक लोग घर से बाहर निकलता नहीं है। 4 घंटा से हमारे साथी आपके ही गांव में नहीं, इसी गांव में नहीं, अगल बगल के जितने गांव हैं सब में जाकर लोगों को बता रहे हैं कि भैया प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, आपसे वोट चंदा नहीं मांगेंगे, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस आपको सच्चाई बताएंगे, चलकर सुन लीजिए। आपके बच्चे का हो सकता है आपको अच्छा लग जाए तो आपके बच्चे का भविष्य बन जाएगा। लेकिन किसी को कोई उससे ज्यादा मतलब नहीं दिख रहा है। यही अगर कोई नेता गांव में जाएगा और कहेगा चलिए सब आदमी आपको कंबल बांट देंगे, चुनाव का तो वैसे भी अभी सीजन चल रहा है, चलिए कंबल बांट देंगे, आपको वृद्धा पेंशन बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा, 5 किलो अनाज बांट देंगे, तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पूरा जो है सभा भर जाएगा। है कि नहीं ये बात? बताइए है कि नहीं ये बात? इसीलिए आज हम लोगों की ये हालत है। जब घर में बच्चा थोड़ा सा ही बड़ा होता है तो उसके पीठ पे झोला टांग के उसको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर नौकरी करना पड़ता है। कोई बिहार में पूछने वाला नहीं है। 12,000 15,000 कमाने के लिए अपना घर, परिवार, समाज, राज्य सब कुछ छोड़ना पड़ जा रहा है। लेकिन हम लोगों को ज्यादा जो है फर्क वोट नहीं पड़ता है। बच्चा घर से बाहर नहीं जाता है तो कहता है बच्चा बर्बाद हो गया। जो बच्चा घर पे बिहार में रह रहा है उसको माँ बाप फिलिया के घर से बाहर भेजता है कि बिहार से बाहर जाएगा तो कुछ बन जाएगा। बिहार से बाहर जाकर कुछ बन वो नहीं रहा है। एक एक कमरे में 5-5 लड़का रहता है, कोई फैक्ट्री में मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी का ठेला लगाता है। पूरा महीना जब मजदूरी कर लेता है तो अंत में 12,000 15,000 कमाता है, उसमें से 2,000 3,000 रुपया किराया दे देता है, 2,000 3,000 दवाई दारू में चल जाता है,
और जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता है वो अपने बुजुर्ग माता पिता को, पत्नी को घर पर भेजता है, तो यहाँ के आदमी का घर चलता है। यही ना ज्यादातर हालत है लोगों की। बिहार की सच्चाई यही ना है भाई, कोई आपके जिले की बात नहीं है। पिछले 2 साल से हम लोग बिहार के 25 से ज्यादा जिलों में गए हैं, 7,000 से ज्यादा गांव में गए हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिहार में कोई गांव में कुछ नया हो। सब जगह वही हाल है, गांव का गांव खाली पड़ा हुआ है, नौजवान गांव में है ही नहीं। सब बिहार छोड़ के जा चुका है। गांव में सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग भरे हुए हैं। कहीं पे नौजवान नहीं है। जिस राज्य का, जिस समाज का नौजवान ही उसको छोड़ के चला जाएगा, वो राज्य, वो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात की चिंता किसी को नहीं है। बस वही बात बताने के लिए प्रशांत जी बस 5 मिनट में आप सबके बीच में आएंगे। आपने जीवन में बहुत नेता को देखा होगा, सुना होगा, सब बढ़िया बढ़िया बात करता है, मीठा मीठा बात करेगा, और जब वोट लेके जाएगा उसके बाद 5 साल तक नजर नहीं आएगा। प्रशांत जी आपको मीठी मीठी बात कहने नहीं आ रहे हैं, कड़वी बात कहेंगे, सच्चाई बताएंगे, लेकिन वोट नहीं मांगेंगे। वोट तो 70 साल से जिसको दे रहे हैं उसी को दीजिए, लेकिन एक बार जीवन में आपने कई बार वोट जो है अलग अलग मुद्दों पर दिया है। कभी 5 किलो अनाज के मुद्दों पर दिया है, कभी राशन कार्ड के लिए दे दिया, कभी वृद्धा पेंशन के लिए दे दिया, कभी अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए बिहार के लोगों ने वोट नहीं किया है। तो बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए जो समाज वोट ही नहीं करेगा उसका बच्चा तो मजदूर ही बनेगा, कलेक्टर तो बनने वाला है नहीं। यही हम सब की सच्चाई है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। बस 5 से 10 मिनट में प्रशांत जी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और आप सबसे संवाद करेंगे। भाषण नहीं देते हैं कहीं पर जाकर, हेलीकॉप्टर से आते तो मंच पर सीधा उतरते, वहीं से भाषण दे देते और हेलीकॉप्टर में उड़कर बैठ जाते। आदमी जो है नीचे से देखते हैं ताकि देखो कोई भगवान आया है, हेलीकॉप्टर से उड़कर हमारा पूरा जीवन उद्धार कर देगा। नेता आपका जीवन उद्धार नहीं कर सकता है, तो हम सबको समझना पड़ेगा कि कोई नेता हमारा जीवन उद्धार नहीं कर सकता है। जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।